सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो जयाणं नमो देशभूषणं विश्वजन्मुखारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानि च श्रीमन्मं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्तुतिभद्राजाजैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पिताजी अपने पूरे परिवार के साथ जूनागढ़ गए थे। जूनागढ़ में बड़ी कड़ी वाव वो नाम से एक बहुत बड़ी वाव प्रचलित है, गहरी अंधेरे वाली। और उसी वाव में एक पिताजी ने अपने बेटे को पैर से पकड़ लिया। कमज़ोर बेटा था और पैर से पकड़ने के बाद बेटे को वो कुएं में, वो वाव में उल्टा लटका दिया। नीचे गहरा कुआं, अंधेरा, और ऐसे में छोटे बेटे के चेहरे पे मुस्कान, वो खिलखिलाहट हंसते रहता था। पिताजी ने पूछा कि अंदर इतना बड़ा गहरा कुआं है और तेरे चेहरे पे मुस्कान है, राज क्या है? और बेटे ने बता दिया, पिताजी बात सही है, आप ये बोलते हो कि नीचे कुआं है, मगर मुझे एक भरोसा है, आपका पैर मेरे हाथ में है। ये पैर कभी धोखा, ये हाथ कभी धोखा नहीं देता है। चाहे नीचे कितना भी कुआं हो, मगर जहाँ पैर पिताजी के हाथ में हो, वहाँ डरने की कोई ज़रूरी नहीं है। आज एक महत्वपूर्ण बात पर थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ। स्टॉप को लेकर के 4 दिन से चौथा दिन है आज। स्टॉप सेविंग बैड मेमोरीज, टॉर्चरिंग हैबिट्स, अपोजिंग एडल्ट्स। कल 3 बात बताई, आज उसी चीज़ को लेकर के STO और आज है पी का अर्थ है स्टॉप प्लेइंग विथ फैमिली मेम्बर्स। अपने ही परिवार के लोगों के साथ प्ले माने धोखा देने की गलती जिंदगी में कभी मत करो। आज एक बहुत बड़ा गंभीर माहौल बनते चला है। परिवार के बीच में प्रेम कम हो रहा है वो नहीं बताना चाहूँगा, मगर परिवार के बीच में विश्वास का जो माहौल होना चाहिए वो माहौल दिन प्रतिदिन कहीं टूट रहा है। मैं निश्चित कहूँगा, हमने आज तक ये सुना है कि प्रेम परिवार के बीच में सबसे बड़ी ताकत है। मैं ये कहूँगा, प्रेम से भी बड़ी ताकत विश्वास है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका बेटा 18 साल का है, ड्राइविंग लाइसेंस अभी लेके आया है, BMW की आपके पास गाड़ी है, और बेटा आपको बोलता है कि पापा एक काम करो, ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास है, आप मेरे पर प्यार भी तो बहुत करते हो क्योंकि मैं आपका एकलौता बेटा हूँ, आप एक काम करो, आप गाड़ी में बैठ जाओ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। चाहे आपके बेटे पर कितना भी प्यार होगा, अब उसकी गाड़ी में नहीं बैठेंगे। क्यों? ड्राइविंग का बेटे की कोई अभ्यास नहीं है और इसलिए आपको बेटे की ड्राइविंग पर भरोसा नहीं है। और दूसरी ओर आपकी घर में काम करने वाला 20 साल का ड्राइवर है पुराना, उन पर बेटे जैसा प्रेम तो आपका निश्चित तौर से नहीं है, मगर वो ड्राइवर बोलेगा सेठ गाड़ी में बैठ जाओ, आप 1 मिनट में गाड़ी में बैठ जाएंगे। क्यों? आपको बोलना पड़ेगा ड्राइवर पर विश्वास है, माने बेटे पर प्रेम है मगर विश्वास नहीं है, ड्राइवर पर प्रेम भले ही नहीं है मगर विश्वास है। आप इसकी गाड़ी में नहीं बैठते हो जहाँ प्रेम हो, इसकी गाड़ी में बैठते हो जहाँ विश्वास हो। दैट मीन्स सबसे बड़ी ताकत संबंध को मेंटेन करने की विश्वास है। मैं रिपीट करना चाहूँगा, हमारा शरीर श्वास से चलता है, हमारा संबंध विश्वास से चलता है। प्लीज़ डोंट प्ले विथ योर फैमिली मेम्बर्स। आपका ही बेटा, आपकी ही बेटी, आपकी पत्नी, आपका ही पति, आपका ही पिताजी, आपकी माँ, और उनके साथ बोलना अलग, करना अलग, ये धोखाबाजी
और जिस दिन परिवार के सभ्य को पता चलता है कि मेरे साथ भी खिलवाड़ करता है, मेरे साथ भी एक रमत रमता है, तब मैं निश्चित तौर से कहूँगा बाहर से संबंध आपका टिक जाएगा मगर अंदर से संबंध खत्म हो जाएगा। जो पीड़ा की बात है, हर चीज़ का प्लस माइनस रहता है, मगर अनुभव से मैं बताता, अनुभव तो खैर कई लोगों के अनुभव से मैं बताना चाहता हूँ। कितने लोगों ने आकर के मुझे बताया कि जब से ये मोबाइल आया है तब से परिवार के साथ झूठ बोलने के क्षेत्र में कई लोगों ने पीएचडी प्राप्त कर ली है। पत्नी पति को, पति पत्नी को, बेटा बाप को, बाप बेटे को, बेटी माँ को, माँ बेटी को, न मालूम झूठ बोलना इतना नॉर्मल, इतना आसान, इतनी हैबिट हो चुकी है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, कई लोगों को वो गलत भी नहीं लगता है। आप दावा के साथ अपनी छाती पे हाथ रख करके क्या बोल सकते हो कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आज बम्बई जैसे माहौल में क्या होता क्या है, अभी तो खैर लॉकडाउन है, कोरोना है, कोई बाहर नहीं जा सकते, मगर थोड़े ये कोरोना आने के पहले बम्बई के नहीं कई सिटी में मैंने देखा है, सैटरडे आता है, लड़के और लड़की अपने बाहर जाने का प्लान बना देता है। माँ और बाप सिर्फ इतना कहता है कि बेटा तो कहाँ जाता है वो तो कम से कम बोल के चले जा। न मोबाइल नंबर देता है, न बाहर जाने की कहीं जाता हूँ बोल के जाता है, और शायद वो बता भी देता है तो करीबन 99% वो झूठ बोलता है। 4 साल के पहले इसी मुंबई के एक एरिया में माँ बाप की आंखों का तारा एकलौता बेटा, लाखों करोड़ों रुपए के माँ बाप मालिक थे, और उनका बेटा सैटरडे फ्राइडे एंड पर पिताजी को बोल के निकल गया मैं यहाँ जाता हूँ, और गया बिल्कुल अलग जगह पे। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पिताजी ने मोबाइल से समाचार लेने का प्रयास किया, मोबाइल तो मिला मगर माँ भी वो झूठी बोलते चला। और सैटरडे गया, रविवार को सुबह पिताजी के मोबाइल पे घंटी बजी, पिताजी ने देखा अननोन नंबर था, डर से फ़ोन तो उठाया, खुद के बेटे के मित्र का फ़ोन था, और वही मित्र ने बता दिया आपके बेटे के साथ हम एक फॉल्स पे आए थे जहाँ पानी गिर रहा था, हम आए थे और आपका बेटा ये फॉल्स में सेल्फी निकालने के लिए एक पत्थर पे खड़ा था, और सेल्फी निकालते निकालते उसको लगा सेल्फी और भी अच्छा चाहिए और भी अच्छा चाहिए, और पत्थर के पीछे गया और पैर फिसल गया। इतनी तेज गति से फॉल्स आ रहा था, आपका एकलौता बेटा हमारी आंखों के सामने बह गया, हम कुछ नहीं कर पाए। आपके बेटे की डेड बॉडी यहाँ पड़ी है, हम सब व्यवस्था करते, और बाप और माँ बेहोश बन गए। कोई शर्म नहीं आती है बेटे और बेटी को अपने पिताजी के साथ ये धोखा करने में। आपके लिए कोई मामूली बात होगी आपका जीवन, मगर आपके पिताजी ने कितने सपने बनाए थे, जन्म दिया, जीवन दिया, और यही विश्वासघात खुद के पिताजी के साथ। और वो वही बात लड़की की, मैं सच बताऊं मैंने जो सुना मैं तो हैरान था। कई लड़की अपने पिताजी के साथ और अपनी माँ के साथ चीटिंग करने के लिए, गलत करने के लिए घर से कपड़े अलग पहन के जाती है, और आगे जाकर के कपड़े चेंज करके वो अलग रूप में पेश हो जाती है। समझ में नहीं आता है ये माहौल कहाँ जाएगा। दुनिया में किसी के साथ, दुश्मन के साथ धोखा करने का मन नहीं होता है। जिसने प्रेम दिया, जिसने प्यार दिया, जिसने पैसा दिया, जिसने तुम्हें समय दिया, वही माँ बाप के साथ ये झूठ, ये माया, ये प्रपंच, ये कुटिलता और ये धोखा। नो प्लीज डोंट प्ले विथ योर फैमिली मेंबर्स। एक शिष्य गुरु के साथ बदतमीजी करेगा, गुरु शिष्य के साथ बदतमीजी करेगा, फिर शिष्य और गुरु शिष्य का संबंध, बाप और बेटे, बेटे और बाप का संबंध, पत्नी और पति और पति और पत्नी का संबंध कहाँ रहेगा। मैं मुनि हूँ, ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, ब्लेम करना भी तो नहीं चाहिए। मुनि जीवन में भी तो पाप है नहीं, व्यवहार क्षेत्र में भी पाप है, मगर सच बताना चाहता हूँ। एवरेज, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एवरेज पत्नी को
अपने पति के चारित्र पर डाउट होने लगा है। पति को कौन कहाँ गया है। मैं एक बताना चाहूँगा, एक लड़के की शादी थी, लड़के का एंगेजमेंट होना था। लड़की के बाप लड़के के घर पे गए, लड़का तो एब्सेंट था, मगर लड़के के बाप ने बता दिया ये मेरे बेटे का कमरा है, कमरा देख लिया। फिर बता दिया ये मेरे बेटे का बाइक है, बाइक दिखा दिया। ये मेरे बेटे की अलमारी में किताब है, वो किताब दिखा दी। सब कुछ दिखा दिया। सब कुछ दिखाने के बाद वो बेटी के बाप ने बेटे के बाप को सिर्फ इतना ही कहा, और बाप ने कहा कि आप यदि चाहते हो मेरे बेटे को मैं बुला लेता हूँ, वो अपने मित्र के घर पे गया है, उनको बुला दूँ ताकि मेरे बेटे को भी तो आप देख लो। और बेटी के बाप ने बेटे के बाप को इतना ही कहा, आपके बेटा बाद में दिखाना, पहले बेटे का मोबाइल दिखा दो क्या क्या सेव करके बैठा है। ये है समाज का चित्र, जहाँ लड़की का बाप बेटे को देखना नहीं चाहता है, बेटे के मोबाइल को देखना चाहता है, वो क्या लेकर के बैठा है। ये माहौल के बीच में भी आप बोलेंगे कि ये सब कुछ सोशल मीडिया, बहुत देश का विकास हो रहा है, राष्ट्र कहाँ से कहाँ जाता है। खैर आपकी मर्जी की बात, मगर मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, पत्नी को पति के चारित्र पर, पति को पत्नी के चारित्र पर क्वेश्चन मार्क, जो फुल स्टॉप होना चाहिए पूर्ण विश्वास, वो विश्वास की जगह क्वेश्चन मार्क या तो कॉमा, ये निश्चित तौर से होने लगा है। और मैं बताऊं, बम्बई में बांद्रा में डाइवोर्स के केस के लिए जो बिल्डिंग बना है, 24 घंटे वो हाउसफुल जा रहा है। क्यों, क्या हो गया। जिंदगी भर तक साथ में रहने का कॉल किया था। जब पहली बार तुमने पत्नी ने पत्नी को देखा था, तब सपने इतने बनाए थे कि जिंदगी में कोई ताकत मुझे और तुझे अलग नहीं कर सकती है। और वही ताकत सब गाली गलौज, ये आक्षेप, ये प्रति आक्षेप, तू ऐसा है, तू ऐसी है, क्या हो गया। प्रेम खत्म हो गया नहीं, विश्वास टूट गया। एक दूसरे ने एक दूसरे के साथ धोखा देना शुरू किया और वो स्थिति आज आ चुकी है। मैं बताऊं, एक लड़के ने पूछा था, बड़ी प्यारी टीचर थी, करीबन 60 साल की, और वो क्लास के लड़के ने टीचर को पूछा था, सर मैडम आप एक बात बताएंगे, हम ये मानते रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये मेरे पास सप्ताह के 7 दिन है, आप बता पाएंगे हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ वार कौन सा हो सकता है। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। और 60 साल की टीचर ने चेहरे के मुस्कान के साथ, निर्दोष आंखों के साथ उन सब छोटे बच्चे और बच्ची को इतना ही कहा, हो सकता है आप में से किसी को छुट्टी मिलती है इसलिए रविवार अच्छा लगता हो, किसी को हाफ छुट्टी मिलती है इसलिए शनिवार अच्छा लगता हो, मगर 60 साल की उम्र में आने के बाद पूरे परिवार के साथ मैंने जीवन बीता है, तो मैं आपको कहना चाहूँगी, न शनिवार अच्छा है, न रविवार अच्छा है, न सोमवार, न मंगलवार, बुधवार, न गुरुवार, न शुक्रवार। और फिर भी इस 7 दिन चाहे कितने भी अच्छे हो, मगर 7 बार फिर से मैं कहूँगा, वो मैडम कहती है, फिर से मैं कहती हूँ, याद रख लो, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इससे सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बार यदि कोई है तो आपका परिवार है। यदि परिवार 7 बार से यदि टॉप पे चला जाता है, वो परिवार के साथ बदतमीजी, इनके साथ कूट कपट, माया, झूठ, प्रपंच और विश्वासघात, उनके साथ पॉलिटिक्स का व्यवहार, प्लीज़ इस लाइन पे आगे मत चलो। आपका परिवार आपकी श्रद्धा का केंद्र है। जिस दिन आपके बेटे को पता चलता है मेरे पिताजी मेरे से झूठ बोलते हैं, मैं लड़कियों को कहना चाहता हूँ, आपके पिताजी को जब लगेगा कि इतना प्रयास मेरे बेटे को आगे लाने का मैंने किया, फिर भी मेरा बेटा खुद मेरे साथ झूठ बोलता है, आपकी बेटी को लगेगी मेरे साथ मेरी माँ झूठ बोल रही है, और माँ को जब पता चलेगा मेरी बेटी खुद मेरे से झूठ बोल करके अपनी फ्रेंड के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए निकल जाती है, तब वो श्रद्धा का केंद्र टूट जाता है। और एक बात, जब केंद्र टूट जाता है ना, तब किसी को बचाना
बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हमारे शरीर का केंद्र हार्ट है, हार्ट ही जब फेल हो जाता है, फिर आँख कितनी भी अच्छी हो, पैर कितने भी अच्छे हो, दिमाग कितना भी अच्छा हो, अग्नि संस्कार के लायक हो जाते हैं। तो आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आप एक काम करो प्लीज़, परिवार के साथ, कम से कम परिवार के साथ एक तो हिम्मत कर दो। सारी दुनिया के साथ झूठ बोलना तुमने शुरू कर दिया है, मगर परिवार के साथ तो कम से कम इतना करो कि परिवार के साथ गुरुदेव ये माया, ये प्रपंच झूठ का सहारा लेकर के परिवार के साथ चीटिंग करने की गलती मैं कभी नहीं करूँगा। एक बाप ने अपने बेटे को गंवा दिया फॉल्स में, और वो बाप मुझे मिला था परिवार के साथ। मैं जब नागपुर था तब मिलने के लिए आया, इनकी आंखों के आंसू मैंने देखे थे। गुरुदेव बेटा चला गया, उनका जितना दुख है ना, उससे ज़्यादा दुख तो वो है, बेटा इतना प्यार दिया था हमने, इसके जीवन को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए हमने इतनी मेहनत की थी, वो बेटा हमारे साथ धोखा देके चला गया। बोला कहाँ जाता हूँ और कहाँ गया, यदि पहले से बोला होता तो हम ना थोड़ी बोलते, मगर कुछ तो कर पाते, मगर आज हेल्पलेस है। तो आज मैं इतना कहूँगा, सारी दुनिया के साथ किसी के साथ भी झूठ धोखा मत दो, मगर कम से कम परिवार के मेंबर्स के साथ जो झूठ बोलने का माहौल चला है, वो झूठ बोलने का। एक बात बताऊं, बरसों पहले मैं अहमदाबाद में था, नवरंगपुरा में मैं बैठा था, एक पिताजी अपने बेटे के साथ आए थे। पिताजी की तारीफ करूं कि बेटी की तारीफ करूं समझ में नहीं आता है, मगर पिताजी ने कहा कि गुरुदेव इस बेटे ने कमाल कर दिया। मैंने बोला क्या हुआ? गुरुदेव बेटे को ही पूछो। और बेटे ने बता दिया, गुरुदेव पिताजी का मेरे पर और मेरा पिताजी पर इतना भरोसा है, मैं पिताजी के सामने मार खा सकता हूँ, मगर पिताजी को झूठ बोल के धोखा नहीं दे सकता हूँ। वो ऐसा मेरे मित्र के साथ पिक्चर देखने के लिए पिताजी को केके में गया था। रात को 9 से 12 का शो था। 12 बजे पिक्चर छूटने के बाद घर पे आ रहा था और रास्ते में वाइन की दुकान आई। मैं तो नहीं पीता था, मगर मेरे मित्र ने बहुत आग्रह किया, एक बार आ जा। इच्छा बिल्कुल नहीं थी, मगर मित्र के आग्रह के सामने गुरुदेव मैं झुक गया। केबल पे बैठा, वहाँ तक मन में लगा कि ये पिताजी के साथ मैं चीटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि पिताजी को तो पता नहीं। पिक्चर में गया, पिताजी को बोल के गया था, मगर ये वाइन पी रहा हूँ जिंदगी में पहली बार, पिताजी को मैंने बताया नहीं। और फिर भी गुरुदेव मित्र के आग्रह के सामने चूक गया, वाइन पी लिया। 2 मिनट का काम था वाइन पीना। मित्र सब अलग हो गए। 12:30 1 बजे घर पे आया, पिताजी सो गए थे और गुरुदेव रात को गद्दी में गिरा, मगर नींद कहाँ। ये धोखा पिताजी के साथ, पिताजी की निर्दोष आंखें, वो मुस्कान भरा चेहरा सब आंखों के सामने आया और मैं रो पड़ा। मेरी गद्दी भीनी हो गई और लगा कि ये कन्फेस अभी ही करना पड़ेगा। और पिताजी अपने कमरे में सोए थे। मैंने कमरा खटखटाया। पिताजी के अंदर से आवाज़ आई, कौन? पिताजी दरवाज़ा खोलो। बेटा कल सुबह बात करेंगे। नहीं पिताजी अभी ही बात करना है। पिताजी ने दरवाज़ा खोला गुरुदेव, और जैसे ही पिताजी बाहर आए, उनके चरण में गिरकर मैं रोने लगा। पिताजी को लगा कुछ गलत हुआ होगा। पिताजी का वात्सल्य सबर हाथ मेरे सर पे घूमने लगा और बोला, बेटा इतना तार तार होता है, आखिर हुआ क्या? और पिताजी को मैंने पूरी दास्तान बता दी। 12 बजे पिक्चर छूटने के बाद घर पे आ रहा था, रास्ते में दुकान आई, वाइन के मित्र के आग्रह से चला गया। इच्छा नहीं थी, मगर मित्र के आग्रह के सामने आवाज़ नहीं कर पाया। और पिताजी जिंदगी में पहली बार वाइन पिया, उनका दुख नहीं है, आपको पूछे बिना पी लिया है। पिताजी ये गलती मेरे से हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और गुरुदास जी क्या कमाल की बात, इतनी गंभीर गलती सुनने के बाद भी पिताजी के चेहरे पे कोई रेखा नहीं बदली थी। वही
वही प्रेम, वही प्यार, वही मुस्कान, वही वात्सल्य है। पिताजी ने बहते हुए आंसू को रुमाल से पोंछ लिया और इतना ही कहा, देख बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, कोई पुलिस नहीं हूँ, 24 घंटे तेरे पीछे में घूमने वाला नहीं हूँ, मगर मित्र के कहने से आज तूने वाइन पी लिया है। मैं ये भी नहीं कहूँगा वाइन गलत है, छोड़ दे, मगर बेटा वो रास्ते पे, मंजिल पे जो हालत हुई है पीने वाले की, एक बार देख लेना। कहीं पेपर में पढ़ने को मिल जाए तो पढ़ लेना, किताब में देख पढ़ने को मिले तो पढ़ लेना, और कहीं मैगजीन में मिले तो पढ़ लेना। वाइन पीना आसान है, इनका रिजल्ट जो आएगा लीवर डैमेज, परिवार के साथ बदतमीजी, कुछ भी हो सकता है। बेटा इतना कहना चाहता हूँ, आज तो तू वाइन पी के गया है, कोई किसी लड़की के साथ तू कैबरे डांस में भी जा सकता है, क्लब में भी जा सकता है, लड़के कहने से तू ब्लू फिल्म भी देख सकता है। कहाँ तेरा बाप आएगा, कहाँ कितने को रोकेगा, मगर बेटा समझ लेना, कहीं भी ऐसे रास्ते पे जाना है तो जिम्मेदारी और रिजल्ट दो चीज को चेक करते जाना। वो लड़का मेरे सामने बोलता है, गुरुदेव सच बताऊं, मैंने परमात्मा को तो देखा नहीं, आप जैसे गुरुदेव को देखा, मगर गुरुदेव के साथ जिंदगी भर रहने का तो सद्भाग्य मिला नहीं। मगर आज मैं भगवान से और आपसे नतमस्तक होकर विनती करना चाहता हूँ कि किसी भी जन्म में नहीं, जन्म जन्म तक बाप मिले तो यही बाप मिले। गलती करने की छूट नहीं है, मगर गलती करने के बाद भी जो प्रेम, और पिताजी ने बोला, गुरुदेव सच बताऊं, आने वाले दिनों में, आने वाले भव में बेटा मिले या न मिले, मगर बेटा मिले तो ऐसा ही मिले जो मेरे साथ कभी धोखा नहीं कर सकता है। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, स्टॉप प्लेइंग विथ फैमिली मेंबर्स। सारी दुनिया के साथ तुम पंगा लेते हो, झूठ बोलते हो, इनकी बात मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ, मगर कम से कम जो आपके हैं, आपके साथ रहने वाले, आपके जीवन को जिसने बनाया है, और सबसे ज़्यादा एक ही कमरे में रात को आप सो जाते हो, आपकी पत्नी को आप पर भरोसा है मेरा मर्डर नहीं कर पाएगी, और आपके पति को भरोसा है मेरा पति है, मेरा मर्डर निश्चित तौर से नहीं करेगा। बाप को बेटे पर, बेटे को बाप पर, बेटी को माँ पर, माँ को बेटी पर, देरानी को जेठानी को, जेठानी को देरानी पर, सबको एक दूसरे पर। फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, सबको एक दूसरे से प्रेम नहीं भी है, मगर विश्वास तो जरूर है। तो आज मैं इतना कहूँगा कि डोंट प्ले विथ योर फैमिली मेंबर्स। परिवार के साथ धोखा, विश्वासघात की गलती जीवन में कभी मत करना, और हमेशा के लिए आंख से सामने रखना। प्रेम नंबर 2 पे है, विश्वास नंबर 1 पर है। यदि विश्वास टिका होगा तो गया हुआ प्रेम कभी भी वापस आ जाएगा, मगर प्रेम टिका है और विश्वास टूट गया तो आने वाले दिनों में प्रेम का भी टिकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मेरी ओर से आपको विनती है, डोंट प्ले विथ योर फैमिली मेंबर्स। सर्वमंगल मंगलम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम। जय हिंद, जय।